अभी हम एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, और मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बारे में जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए और आनी चाहिए वो सारी की सारी मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। और अगर मुझे इसकी प्रॉब्लम्स जो मिलती हैं मैं उनको भी शेयर कर दूंगी। तो इसमें सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम में अगर हम सेपरेटली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें विच इज़ कैपिटल एल, ठीक है, उससे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से को। और इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं या उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो L × L+1 का अंडर रूट एच कट बाहर इससे रिप्रेजेंट करते होते हैं। और एल की जो वैल्यूज़ रेंज करती हैं वो 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन रेंज करती रहती हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं, आइगन वैल्यू है वो ये होती है, ठीक है, वे एस की वैल्यू जो है वो 1/2 है। ओके, फॉर फर्मियंस लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, इन तीनों के लिए जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का ये जो क्वांटम नंबर है वो 1/2 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर उसका ये वाला मैग्नेटिक वाला नहीं, मतलब ये जो है ना, जैसे ये L है इसी तरह ये S जो है ये 1/2 है। तो अब अगर इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हम लिखना चाहेंगे कि क्या क्या होंगी, ठीक है, L के लिए L की पॉसिबल वैल्यूज़ अगर सिर्फ हम देखना चाहें इंडिपेंडेंटली कि क्या क्या हो सकती हैं, तो इसके लिए सबसे पहली क्या होगी, L = 0 पे होगी। 0 पुट करेंगे तो मोमेंटम विल बी 0, ठीक है। L = 0 पे कैपिटल L जो है, कैपिटल L का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 0 होगा। L = 1 के लिए 1 इसमें पुट करेंगे, 1 × 1 + 1 इज़ √2 और √2 एच कट आएगा। फिर L = 2 के लिए हम निकाल सकते हैं 2 × 3 6 √6 एच कट और अप टू सो ऑन, ठीक है। ये इसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ हैं इसकी, ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं जो कि एक ही आएगी, क्योंकि एक ही हमारे पास S की पॉसिबल वैल्यू है, सो हम S की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एंगुलर मोमेंटम की, वो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1/2 × 1/2 + 1। तो ये 1/2 ये 3/2 होता है, ठीक है। ये अंडर रूट, ये एज कट भी है साथ बेचारा, तो ये 3 ऊपर और नीचे 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा। सो दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि उनकी जो ये नंबर है ये 1/2 है, ठीक हो गया। तो ये तो हमने इनके L की बात की, ठीक है, ये L है और ये S है, ये एंगुलर मोमेंटम्स की बात की। अब इनके जो इनके रिलेटेड जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, ML सबस्क्रिप्ट में, और ये MS, और ये ओरिजिनल स्पिन क्वांटम नंबर होता है जो हम इलेक्ट्रॉन को असाइन कर रहे होते हैं या इनको, तो जो चौथा ऐड किया जाता है वो MS मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और ये मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर। तो दिस इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और दिस इज़ स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, इससे स्पिन क्वांटम नंबर हम कहते हैं और इससे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो ML की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो -L to L होती हैं, और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये -S to S होती हैं, ठीक है। और ये इनकी अगर हम देखें -S इज़ -1/2 और +S इज़ 1/2, तो इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, -1/2 और 1/2, ठीक है। और इसकी हम ये इसी में ही लेते होते हैं, इसके दरमियान कोई वो इंटीजर वैल्यूज़ नहीं लेते होते, ये हाफ इंटीजर वैल्यू हम लेंगे इसकी। तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको हम जनरली कुछ नहीं दे सकते जब तक L की वैल्यू स्पेसिफाई ना हो। L = अगर 0 है तो M 0 होगा, ML 0 होगा सिर्फ। L की वैल्यू अगर 1 लेंगे, ये 1 लेंगे तो M की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -1 0 और 1। 2 लेंगे तो -2 -1 0 1 2, ठीक है। इस तरह L की वैल्यू पे है कि इसकी कितनी होंगी, तो M की वैल्यू जो है हमेशा ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। तो ये कंक्लूड करते हैं कि L की वैल्यू हमने ये देखी कि ये इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। L की वैल्यूज़ पुट करते हुए हमें डिफरेंट ये आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं ये,
ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो उसका होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एल को ज़ीरो से प्लस सिमिलर वैल्यू पे लेके जाते हैं। जैसे एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे एल एम बी ज़ीरो, और एल इज इक्वल्स टू वन पे -1 से 1 तक लेके गए इंटीजर वैल्यू सारी, और इसी तरह 2 पे भी और अप टू सोन आगे भी। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ने हमें उसका मैग्नीट्यूड मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए फिक्स्ड ये होता है, और जो उसकी एम की वैल्यूज़ होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वो -1/2 एंड +1/2 होता है। तो स्पेस में इनकी पॉसिबल ओरिएंटेशंस क्या होंगी, पॉसिबल इनकी डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं, तो वो हमें पता चलता है 2l+1 से, ठीक है। 2l+1 पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगी एंगुलर मोमेंटम की इन स्पेस, ठीक है। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी जो पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगी वो 2s+1 होंगी, और वो s हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए 1/2 होता है, तो ये 2 कैंसिल, तो ये 1+1 इज इक्वल टू 2। तो दे आर 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन स्पेस corresponding टू दिस एंड दिस वैल्यू, ठीक है। अगर इसे हम ड्रॉ करना चाहें तो ये नेगेटिव एस जी कंपोनेंट है, ये पॉजिटिव एस जी कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो ये एम एस की वैल्यूज़ है ना, ये अगर इनको एच कट से मल्टीप्लाई करें तो ये एस कंपोनेंट, ये हमें जी कंपोनेंट देते हैं मैग्नेट स्पिन क्वांटम नंबर का, ठीक है। जी कंपोनेंट ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज एम एस टाइम्स एच कट विच कुड बी 1/2 एच कट और -1/2 एच कट, ये इसके मैग्नीट्यूड्स हो सकते हैं। तो अगर जो एस की वैल्यू भी फिक्स्ड है फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये भी 2 पॉसिबल वैल्यूज़, तो फॉर दिस पॉजिटिव 1/2 एच कट वैल्यू, अगर ये लेंथ पूरी ऐसी है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा ये हमारा एस, जिसका मैग्नीट्यूड √3/2 एच कट ही है, ठीक है। और इसी तरह इतनी ही लेंथ में लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में -1/2 एच कट ये एस जी का कंपोनेंट, और ये वेक्टर ऐसे ही एस और इसका मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, लेकिन जी कंपोनेंट इज डिफरेंट एंड दे आर द टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एस इन स्पेस, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो 2 डिफरेंट स्टेट्स हम जिन्हें कहते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे ये सेपरेट हो जाती हैं और हमें 2 लाइंस वो मिल रही होती हैं। तो वो 2 लाइंस कितनी, उनकी सेपरेशन कितनी होगी वो आगे हम ये मैग्नेटिक मोमेंट जब इसका पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। और इसी तरह से हम जो ये है ना इसको भी कर सकते हैं। तो ये जिसके एम एल जो किया है ना, एम एल को अगर एच कट से मल्टीप्लाई करें तो ये जी कंपोनेंट ऑफ हमें एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे देगा, जी कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसमें भी हम इस तरह की डायग्राम फिगर बना सकते हैं, जिसमें अगर मैं एल इज इक्वल्स टू 0 के लिए करूँ, एल इज इक्वल्स टू 0 पे करूँ तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी 0 है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू 0 के लिए ना एल जी एग्जिस्ट करता है और ना ही एल एग्जिस्ट करता है, तो ये 0 होते हैं दोनों। फिर अगर एल इज इक्वल्स टू 1 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज √2 एच कट, और दे आर द 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस। तो ये √2 एच कट अगर मैं इसका लेट्स से ये बना दिया मैंने एक, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बना दिया, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में बना दिया, तीनों के मैग्नीट्यूड √2 एच कट है। ये एल इज इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक हो गया। और तीनों में एल जी डिफरेंट है, ठीक है, तीनों में एल जी डिफरेंट है। ये एल की वैल्यू सेम है, और सेम एल वैल्यू के लिए 3m की वैल्यूज आती है ना, एम की वैल्यू -1 भी आती है, 0 भी आती है, 1 भी आती है। तो इन m की वजह से जी कंपोनेंट जो एल जी का है ना वो डिफरेंट आता है। एक आ जाता है माइनस एच कट, दूसरा आता है एल जी 0, तीसरा आता है एल जी एच कट। तो ये जो प्लस एच कट है वो ये कंपोनेंट बन जाएगा, ये लेंथ एच कट हो जाएगी, ये एल जी, ठीक है। और एक पे एल जी 0 है, मतलब ये ओरिजिन पे है, ये ऐसे ही है ये वाला। और तीसरा जो है एच कट नेगेटिव पे है, तो ये हमने बना दिया। तो इसी तरह हम डिफरेंट वेक्टर्स और उनके ये ऐसे बना सकते हैं, उनकी पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी 5, 10, ऐसे ही चलता जाता है ये। तो ऐसे ही
तो ये हमने सेपरेटली स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को देखा, इनकी आइगन वैल्यूज़ को देखा, ठीक है, आइगन वैल्यूज़ इनकी हमने देखी और इनके जी कंपोनेंट्स हमने देखे। जी कंपोनेंट्स इनके जो है ना वो बताते हैं कि इनकी पॉसिबल डायरेक्शंस क्या होंगी। तो ये हमने जो एस का जी कंपोनेंट है दैट इज़ एम एस एच कर, और एम एल की वैल्यूज़ इज़ -L to L होती हैं फॉर अ गिवन एल, ठीक है, एक एल के लिए इसकी -L to L वैल्यूज़ होती हैं, और ये एस की वैल्यूज़ हमें यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज़ आई इज इक्वल्स टू एल प्लस एस, ठीक है, इन दोनों का सम हो जाएगा, और इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की वो होती हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम को मैं जे से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, जे, तो ये इक्वल हो जाएगा जे इंटू जे प्लस 1 एच कट, और इसमें जे क्या है, जे है यहाँ पे एल प्लस एस, ठीक है, ये जो थी इनकी वैल्यूज़, इनका सम, और ये इस तरह से हमें पता चलेगा। और अगर हम फॉर फर्मियंस लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स देखें तो पॉसिबल जे वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम एल इज इक्वल्स टू ये कर लेंगे, तो पॉसिबल हमें जे वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो और इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल एल इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो 1/2 बनेगा, एल इज इक्वल्स टू 1 पुट करें तो ये 1 + 1/2 इज़ 3/2, फिर 2 पुट करें तो ये 5/2, फिर ये हम अगर ट्रेंड देखेंगे तो ये इस तरह का बनेगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 1/2 आ जाएंगे। तो ये पॉसिबल जे वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। और अगर हम ये स्मॉल जे, तो हम अगर कैपिटल जे की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम जे इंटू जे प्लस 1 कर देते होते हैं, तो ये हम कर सकते हैं और हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ भी पता चल जाएंगी। तो दिस इज़ टोटल एंगुलर मोमेंटम। जो जे की वैल्यूज़ होती हैं, ये एक बात और बतानी थी कि ये एल माइनस एस मॉड से लेकर एल प्लस एस मॉड तक जा रही होती हैं, और इसमें मॉड को इसलिए लिया जाता है क्योंकि अंडर रूट में जे इंटू जे प्लस 1 है ना, तो इसमें जे की पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही डालना है। तो फॉर सम केसेस एल अगर छोटा है एस से, तो ये नेगेटिव अगर आ जाएगी तो ये क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं अगर एल इज इक्वल्स टू 0 यूज़ करती तो ये ऐसे बनता -1/2 इंटू -1/2 प्लस 1 विच इज़ -1/2 इंटू 1/2 का अंडर रूट, तो ये -1/4 का अंडर रूट बनता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम मॉड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले जो मैंने स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था, इसमें भी एस का मॉड हम पुट करते हैं, ठीक है। इसलिए एस की वैल्यूज़ ±1/2 हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मॉड की वजह से दोनों केसेस में प्लस ही आ जाती है, अपीयर होती है। तो ये उस टाइम मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया था क्योंकि मैं साथ साथ अभी ही इसको कर रही हूँ, तो दैट्स वाई वहाँ पे मैंने फिर जनरलाइज़ कर दिया था कि एस की वैल्यू होती ही यही है। लेकिन जब हम ये अंडर रूट्स के केसेस लेते हैं तो इनमें हम इनके जो ये कंस्टिट्यूएंट ये जो पार्ट्स होते हैं इनके मॉड्स को ही पुट कर रहे होते हैं। तो जे की वैल्यूज़ L माइनस एस से L प्लस एस तक जाती हैं, और L माइनस एस भी करेंगे तो यही वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, ये वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक।